हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 10वीं मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे चैप्टर का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने इसका बेसिक बताया और एक एग्जाम्पल बताया। आज की वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल जो भी बच्चे हो वो करेंगे और हो सकता है तो आगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, क्वेश्चन है आपका सेकंड, उदाहरण सेकंड, है ना। क्या है आपका चैप्टर का नाम है 2 4 वाले रैखिक समीकरण। इसकी दूसरी वीडियो है आपकी, ठीक है। आपका उदाहरण है 2 ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म का हल क्या हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन को हमने आपको डिटेल में बताया पहले वीडियो में कि अद्वितीय हल क्या होता है आपका, ठीक है, कोई हल नहीं होना कंडीशन क्या होती है, और अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है। तो हमें इनमें से तीनों को में से बताना कौन सी है और किसके द्वारा बताना है, ग्राफ विधि के द्वारा, है ना, ठीक है। तो देखो किस तरह से ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले तो हम इसको समीकरण 1 और 2 को सोल्व करते हैं। देखो ये समीकरण 1 है आपका सिंपल सा, ठीक है, लेकिन समीकरण 2 है, इसमें आपका ये 3/5 है और यहाँ क्या है 24/5 है, ठीक है। तो ये आपका हर का 5 है, इसको हटाना है, ठीक है। तो किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो देखो अगर आप थोड़ा सोचे तो यहाँ अगर हम ये 3/5 है, इसको हटाना है, तो अगर हम 5/3 से गुणा कर देते हैं, 5/3 से गुणा कर देते हैं तो ये ऊपर 5 आएगा, नीचे 3 आएगा और ये 3/5 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 से भाग चला जाएगा तो 8 आ जाएगा इस तरह से। तो समीकरण 2 में किससे गुणा कर दे अपन, समीकरण 2 में किससे, 5/3 से, 5/3 से गुणा करने पर समीकरण 3 में हम गुणा कर रहे हैं। तो देखो समीकरण 3 कौन सा है आपका, ये 3x, देखो ये है आपका 3x। इसमें भी किससे गुणा कर रहे हैं अपन, इसमें भी गुणा कर रहे हैं अपन कितना, 5/3 से, माइनस ये आपका कितना यहाँ 24/5 है, इसमें भी किससे गुणा कर रहे हैं अपन 5/3 से, तो 5/3 इंटू 24/5 बाय और प्लस यहाँ भी किससे 3/5 है, इसमें भी किससे गुणा कर रहे हैं अपन 5/3 से, इजिकल टू 0 इंटू 5/3। किस तरह से गुणा होता है आपका, यहाँ इसमें भी होगा, जितने माइनस प्लस लगे हैं मतलब हर जगह आपका इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। सभी जगह 5/3 से गुणा कर दिया। तो देखो यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 5x आ गया, और यहाँ 5 से तो 5 कैंसिल, ठीक है, और 3 का भाग 24 में देंगे तो माइनस तो आपका लगाइए, तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, 8 बार जाएगा तो 8 बाय, और प्लस यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 1, और बराबर 0 किसी में गुणा करते हैं तो कितना आता है आपका 0 ही आता है। इस तरह से ये आपका इक्वेशन, ठीक है, क्या हो गया, थर्ड हो गया, है ना। अब देखो समीकरण 2 को हमने थोड़ा सा सोल्व किया तो समीकरण 3 बन गया, लेकिन जो समीकरण 1 और 3 है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि जो समीकरण 3 और समीकरण कौन सा है, समीकरण 1 व 3, है ना, एक समान है, मतलब हमने दोनों समीकरण को देखा, समीकरण 1 जो है और समीकरण जो 3 है दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, ठीक है, एक जैसे हैं। तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से, मतलब इसकी जो ग्राफ की जो लाइन आएंगी वो क्या होगी, समपाती, ठीक है। तो ये समपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा, ये समपाती रेखा प्रदर्शित करेगा, समपाती रेखा प्रदर्शित करेगा। समपाती रेखा में प्रदर्शित होती है, समपाती रेखा का मतलब जो दोनों लाइन के ग्राफ होंगे एक के ऊपर एक आएंगे, क्योंकि दोनों लाइनों का जो इक्वेशन है वो सेम है, ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों लाइन आएगी एक के ऊपर एक आएगी, समपाती रेखाएं होंगी। अगर समपाती रेखाएं होती है तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अतः इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। ये तो हमने क्लियर कर दिया, है ना। अब हम इसको ग्राफ विधि से सोल्व कर रहे हैं, तो पहले आपने को इक्वेशन बनानी है, तो हम ग्राफ विधि से किस तरह सोल्व करेंगे वो देखो। समीकरण 1 लिया हमने, कौन सा समीकरण लिया, समीकरण 1, क्योंकि हम समीकरण 1 लें या 2 लें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है। देखो ये समीकरण और ये समीकरण जो 3 है, ठीक है, दोनों सेम है, तो कोई सा भी एक समीकरण ले ले। जैसे अपन ने लिया 5x - 8y + 1 = 0। अब यहाँ हम किसी का भी x का या y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो हम x का मान निकाल रहे हैं तो 5x अपनी जगह पर रहेगा बराबर,
8y उधर गया किसका हो गया, प्लस का, और ये प्लस का है 1 है, उधर गया किसका हो गया, माइनस का 1 हो गया। और x का मान निकालेंगे तो 8y माइनस 1 और बटे 5 गुणा में गुणा वाला कहा जाता है भाग में, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ हम क्या करेंगे, y का मान ऐसा रखेंगे कि हल करने पर 5 से भाग चला जाए तो आपका आंसर आसानी से आ सकता है, ग्राफ बन सकता है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमें बिंदु लेने पड़ेंगे, तो मानना पड़ेगा हमें बिंदुओं को, ठीक है। माना हमने y का मान, ठीक है, y का मान क्या ले हम, देखो अगर हम यहाँ 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 1/5 आएगा। इसको आपको ग्राफ पे बनाना बहुत आसान नहीं होगा, ठीक है, मुश्किल होगा, इसलिए हम ऐसा अंक लेंगे कि भाग देने पर पूर्णांक में आए, ठीक है। तो देखो आप किस तरह से ले सकते हैं, जैसे मान लो अगर अपन 1 लेते हैं तो 8 1 हम 8, 8 में से 1 घटाया कितना आ गया आपका, ठीक है। देखो 8 में से 1 घटाया तो कितना आ जाएगा आपका 7, फिर भी नहीं जाएगा। 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 लेते हैं 8 दूना 16, 16 में से 1 घटाया 15 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना ले लेते हैं अपन 2, y बराबर के लिए अपन ने 2, ठीक है। तो ये समीकरण इसको क्या बना ले अपन 4 बना ले, तो समीकरण कौन से 4 से, समीकरण 4 से इस तरह से अपन ग्राफ के लिए मान लेते हैं, ठीक है। x = 8 इंटू y का मान हमें सोचना है, कोई सा भी मान ले सकते हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए, ठीक है ना। तो y का मान हमने कितना लिया, 2 लिया, तो 2 माइनस 1 और बट्टे में कितना है 5। तो x = 8 दूना 16, 16 माइनस 1/5, तो x = 16 में से 1 घटाया कितना आ गया आपका 15 और 15/5। तो x बराबर 5 का भाग 15 में दिया तो 5 दिया 15, तो x का मान कितना आ गया आपका 3, ठीक है। y का मान कितना लिया था हमने, अगर y का मान हमने लिया 2 तो x का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। कम से कम 2 मान आपके होने चाहिए, ठीक है। तो एक और मान ले लेते हैं अपन, जैसे यहाँ मान लेते हैं, माना अब y का मान अगर हम 3 लेंगे तो 8 3 24, 24 में से 1 घटाया 23 आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा। 4 लेंगे तो 8 चुक 32, ठीक है। कितना लेंगे अपन, अगर 4 लेते हैं तो 8 चुक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो जाएगा। तो क्या जा सकता है, हाँ 32 हो जाएगा, 32 में से 1 घटाया, ठीक है, फिर भी नहीं आएगा, है ना। कितना लेंगे अपन, 5 लेंगे तो 8 5 40, फिर भी नहीं आएगा। 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 6 48, फिर नहीं आएगा। फिर 7 लेंगे तो 8 7 56, 56 में से 1 घटाया 55, ठीक है। तो कितना ले सकते हैं 7, माना y बराबर क्या 7। सोचना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा कि y का मान क्या ले, कि x का मान, क्योंकि हमें ऊपर 8 में उसका गुणा भी करना है y के मान का, और फिर उसमें से 1 घटाना भी, और उसके बाद 5 से भाग भी देना है, ठीक है। इसलिए ऐसा अंक सोचना पड़ेगा कि ऊपर जो आपकी संख्या है वो 5 से डिवाइड हो जाए, तो बहुत आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका 7 आ गया। देखो आप x = 8 इंटू कौन से समीकरण से, समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 4 में भाग दे रहे हैं अपन, मान रख रहे हैं समीकरण 4 में। 8 इंटू y का मान 7 माइनस 1/5, तो x = कितना होगा 8 7 56, 56 माइनस 1 बट्टे कितना हो जाएगा 5। x बराबर 56 में से 1 घटाया कितना आ गया 55, 55 माइनस 55 बचा, और बट्टे में कितना 5, और 5 से भाग देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 11, ठीक है। इस तरह से x और y के मान आ गए। अगर y का मान 2 था तो x का मान 3, y का मान 7 था तो x का मान कितना आ गया आपका 11 आ गया, ठीक है ना। इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको ग्राफ बनाना आसान हो जाए। देखो यहाँ अपन लिख लेते हैं अलग, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ बनाना है तो हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। x और y, देखें आप कौन कौन से मान थे। y का मान 2 था तो x का मान कितना था 3 उस समय। y का मान कितना था आपका 7 था तो x का मान कितना था 11। ये आप चाहो तो कम से कम 2 मान ले लें। अगर आप देखो आप इस समीकरण से भी लोगे तो यही मान आएंगे, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है, तो एक समीकरण से भी हम ले सकते हैं क्योंकि वही समीकरण है आपका, ठीक है। अब इसको मिटा के हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना। देखें आप ग्राफ के आपके बिंदु बना दिए, ठीक है। ग्राफ पेपर करोगे बहुत आसान रहेगा। अब इसमें देखो आप x का मान और y का मान, ठीक है। x का मान कितना है 3 है उस समय, y का मान कितना है। देखो ग्राफ किस तरह से बनाया वो भी समझ लो थोड़ा सा। देखो x का मान कहाँ तक है, ज़्यादा 11 तक, वो प्लस में, तो देखो x का मान हमने कहाँ तक ले लिया 11 तक, ठीक है। माइनस में नहीं है, फिर भी 1 2 पॉइंट हमने लिख दिए, ठीक है। फिर y का मान कितना है, देखें आप y का मान कितना है आपका 2, और ये आपका कितना है 7, तो y का मान कहाँ तक है 7 तक, तो देखो ये y का मान हमने 7 लिखा, 7 से ऊपर लिख लिया, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये हमने x और y के मान ले लिए, है ना। ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो बहुत आसान रहेगा, इसमें थोड़ा सा लाइन टेढ़ी भी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आप x का मान 3 उस समय, y का मान 2, तो x का मान 3 कहाँ है, यहाँ आपका
x का मान 3 आपको देखना है कहाँ होगा। तो देखो आप x का मान 3 कहाँ है, ये x का मान 3 1 2 3, वो भी किसमें प्लस में, तो प्लस में ये 3 है। उस समय y का मान 2, तो y का मान 2 ही है। तो ये वाली लाइन को बढ़ाएंगे अपन, कौन से, y वाली लाइन को, और x के 3 वाली लाइन को, ठीक है, ये वाली लाइन को। और दोनों लाइनें जहाँ मिलती है, ठीक है, दोनों लाइनें जहाँ मिलती है आपका वहाँ क्या होगा, ग्राफ बनेगा, मतलब पॉइंट बन जाएगा आपका, इस तरह से आपका पॉइंट बन जाएगा। ये जैसे ये इस पॉइंट पर मिल रही है ना, तो ये आपका पॉइंट बन गया, ये एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं अपन, 3 और 2, कितना 3 और 2, 3 और 2, x का मान और y का मान। फिर x का मान 11, उस समय y का मान 7, तो x का मान 11 यहाँ है, उस समय y का मान 7। तो देखो ये वाली लाइन बढ़ाएंगे और 11 वाली लाइन बढ़ाएंगे, दोनों लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ आपका ग्राफ बनेगा, मतलब पॉइंट मिल जाएगा। ये 7 वाली लाइन बढ़ाई, y का मान 7 था, ठीक है, और ये 11 वाली लाइन बढ़ाएंगे, स्केल से बनाओगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा, ये इस तरह से। तो यहाँ पर लगभग आपका यहाँ मिला ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका, 11 और 7, 11 और 7। हमेशा x का मान पहले लिखना, y का मान बाद में लिखना, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। अगर इस ग्राफ से अपन कितने ही बिंदु, दोनों समीकरणों में से कोई से समीकरण से कितने ही बिंदु निकालेंगे, लेकिन आपके बिंदु इसी लाइन पर आएंगे, है ना। चाहे जैसे हमने अभी 2-2 बिंदु निकाले, 3 निकालोगे तब भी इसी लाइन पर आएगा, चाहे 1000 बिंदु निकालो, अनंत बिंदु निकाल लो तो भी इसी लाइन पर आएंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे हम सीधे लाइन इस तरह से, ठीक है। और ये ग्राफ की जो लाइन है वो दोनों समीकरण सेम ही थे, ठीक है, दोनों समीकरण आपके सेम थे। समीकरण क्या थे आपके, 5x - 8y, ये समीकरण किसका है आपका, 5x - 8y + 1 = 0 वाला, ठीक है। दोनों समीकरण सेम थे, तो इस तरह से इसका लाइन आएगी। देखो दोनों समीकरण सेम थे, तो अगर इस जैसे एक समीकरण से जो लाइन आई दूसरे समीकरण से भी लाइन इसी पर आएगी संपाती, इसलिए इसका हल क्या, अनंत हल है। अनंत हल मतलब हर जगह पर इसमें अपने को आंसर मिलेगा। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बिंदु निकालेंगे तो हर एक आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप, देखें अगला क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है, चंपा एक सेल में कुछ पेंट और कुछ स्कर्ट खरीदने गई, है ना। कोई से भी एक सेल लगाओ, उसमें कुछ सामान खरीदने गई, एक कुछ पेंट खरीदे और कुछ स्कर्ट खरीदी। जब उसकी सहेलियों ने उससे पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, कितने नग खरीदे, मतलब जैसे ये आपका एक स्केच हो गया, ठीक है ना, मार्कर हो गया, ये इसका एक नग है, ये कितने नग हो गए, 2, मतलब उनकी संख्या क्या कहलाएगी, उसके नग कहलाएगा कितने। एक वस्तु को एक नग बोलते हैं, 2 वस्तु को 2 नग बोलते हैं। तो इस तरह से उसने पूछा कि प्रत्येक को कितने नग खरीदे, उसकी सहेली ने पूछा उससे, तो उसने क्या जवाब दिया, उत्तर दिया कि स्कर्ट की जो संख्या है, 2 कंडीशन पूछ दी है उसने। स्कर्ट की जो संख्या, मतलब स्कर्ट की जो संख्या, स्कर्ट जो जितने स्कर्ट खरीदे उसकी संख्या, खरीदी गई पेंटों की संख्या, जो पेंट खरीदे उसकी संख्या की कितनी, 2 गुने से कितने कम है, 2 गुने से कितने कम है, 2 कम है। ये अपने से बोला गया है कि 2 गुने से 2 कम है, ठीक है। ये थोड़ा सा 2 बार लिखा गया, 2 गुने से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। ये आपने उसने क्या बोला कि जो स्कर्ट की संख्या थी वो पेंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, पहली शर्त। दूसरे वापस उसने एक और जवाब दिया कि जो स्कर्ट की संख्या है खरीदी गई पेंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है, 2 गुने से 2 कम है और 4 गुने से 4 कम है। तो सहेलियों को ये जानने में सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंट और कितनी स्कर्ट खरीदी, ठीक है। तो देखो हम मानेंगे, पहले माना चंपा ने कितने, देखो सबसे पहले नाम क्या दिया, पेंट का, तो माना चंपा ने एक्स पेंट तथा बाय स्कर्ट खरीदी। ये हमने मान लिया कि उसने कितने पेंट खरीदे, एक्स तो पेंट खरीदे और आपके बाय क्या, स्कर्ट खरीदी, ठीक है। अब 2 शर्तें हैं, देखो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त बोल रही है कि उसने, देखो यहां से स्कर्ट की संख्या क्या माने हमने, बाय, ठीक है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या कितनी है आपकी, बाय के 2 गुना मतलब 2 से गुणा से कितनी कम है,
कितनी कम है, 2 कम है, तो 2 कम कर दिया, वो बराबर क्या हो गया, बाय। फिर से सुनना, स्कर्ट की जो संख्या है वो किसके बराबर है, खरीदी गई पेंटों की संख्या का दुगना। पेंटों की संख्या का दुगना कितना हो गया, पेंट की संख्या x है, उसका दुगना कितना होगा 2x से कितना कम है, 2 कम के बराबर है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बोल रही है। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है वो देखें आप, है ना। दूसरी शर्त बोलती है, दूसरी शर्त क्या कह रही है, देखें आप, स्कर्ट की जो संख्या है, वापस स्कर्ट की संख्या लिखी है तो हमने लिखा बाय, ये किसके बराबर है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या, पेंटों की संख्या कितनी है x, खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी, तो 4 से गुणा कर दिया, से भी 4 कम है, कितनी कम है, 4 कम है, 2 गुने से 2 कम है और 4 गुने से 4 कम है। स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या के 2 गुने से तो 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या के 4 गुने से 4 कम है, तो 4 का गुणा कर दिया और 4 उसमें से कम का मतलब होता है माइनस। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। तो ये तो आपका समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, आपके पास बहुत मेथड है, अगर आपको ग्राफ विधि से दिया है तो ग्राफ विधि से करवाएं, ठीक है, और नहीं तो विलोपन प्रतिस्थापन किसी से भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम इसको ग्राफ विधि से कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपका ये इक्वेशन हो गई, एक 2 इक्वेशन हो गई, तो इससे पहले समीकरण 1 से, समीकरण कौन से लेते हैं अपन, समीकरण 1 से। समीकरण 1 लिया हमने, y बराबर कितना 2x माइनस 2। ठीक है, ये समीकरण 1 है आपका, है ना। इसमें हमने क्या किया, x का मान रखेंगे, है ना। तो माना x का मान हमने कितना रख लिया, जैसे मान लो x का मान हमने रख लिया 2, तो यहाँ आपका या 0 भी रख सकते हैं, 2 रख लें, चलो ठीक है। x का मान 2 रखा, तो y का मान कितना हो गया, देखो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 2, पहले गुणा होता है, 2 दूना 4, 4 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया आपका 2। x का मान अपन ने अगर 2 रखा तो y का मान में कितना आ गया आपका 2 ही आ गया। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है ना। अब देखें आप यहाँ वापस माना, अब x का मान और कुछ मानेंगे, तो माना x बराबर हमने 2 की जगह हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब x का मान यहाँ 3 रख देते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 3, एक्स की वैल्यू अपन ने 3 रखी, माइनस 2 यहाँ वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो y बराबर 3 दूना 6 माइनस 2, तो y बराबर कितना हो गया, 6 में से 2 घटाया कितना आ गया 4, है ना। तो यहाँ पर 2 मान आ गए आपके x और y के, है ना। कौन कौन से, कि अगर x का मान 3 है तो y का मान कितना हो गया आपका 4, और x का मान 2 है तो y का मान कितना हो गया 2। ठीक है ना। यहाँ एक ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। ठीक, यहाँ बना लेते हैं, या आप यही भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ बनाना है तो हम इधर बना लेते हैं साइड में, x और y, है ना। x का मान 2 था तो y का मान भी 2 था, तो 2 2, x का मान 3 था तो y का मान 4 था, 3 और 4। ये तो आपके समीकरण 1 से हुआ। अब कौन सा समीकरण की बारी, समीकरण 2 की बारी है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 से किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, x और y का मान मानेंगे, तो देखो x का मान मानेंगे। ठीक है, समीकरण 2 है आपका, y बराबर 4x माइनस 4, माना x बराबर, x का मान हमने मान लिया, मान लो 1 ही मान लिया। ठीक है, x का मान 1 मान लें, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 रखते हैं, तो 4 इंटू 1 माइनस 4, तो y बराबर 4 इंटू 1 मतलब 4 एकम 4 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो गया आपका 0। ठीक है, 0 आ गया। एक और मान मानते हैं, माना, है ना। x का मान हमने 1 माना अभी, तो y का मान कितना आया 0, है ना। यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देते हैं अपन, यहाँ एक और बना लेते हैं, x और y, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ग्राफ में। x का मान हमने माना 1, तो y का मान कितना आ गया 0। अब दूसरा मान मानते हैं, माना x का मान कितना मान लिया हमने, यहाँ 2 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x का मान 2 माना, तो देखें आप यहाँ 2 रखते हैं, तो y बराबर कितना हो गया 4 इंटू 2 माइनस 4, y बराबर पहले गुणा होता है 4 दूना 8 माइनस 4, तो y बराबर 8 में से 4 घटाए कितने बच्चे आपके 4, तो x का मान 2 मानने पर y का मान कितना आया आपका 4 आया। इस तरह से 2 2 मान हो गए x और y के। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में जो लाइनें आपकी अगर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ आपका आंसर होगा वही पेंटों की संख्या और स्कर्ट की संख्या हो जाएगी। देखें आप आगे ग्राफ,
देखो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ग्राफ कैसे बनाएं वो देखो आप। देखो x का मान कहाँ तक है 2 और ये 3, मतलब ज़्यादा यहाँ 3 और यहाँ आपका 2, मतलब x का मान मैक्सिमम कितना है 3 तक है, वो प्लस में। और y का मान कहाँ तक है 4 तक, और इसमें कितना है 4 तक, मतलब y का मान मैक्सिमम कितना है आपका 4 तक, वो भी प्लस में। इसलिए हमने x का मान 4 तक ले लिया और y का मान भी कितना तक ले लिया 4 तक ले लिया, हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब देखें x का मान 2 y का मान 2, x का मान 2 और y का मान 2 कहाँ है आपका, देखो ये x है और ये आपका y है। ठीक है, इसको मिलाते हैं, इस लाइन को यहाँ से और इस लाइन को इधर से ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से। तो जहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, यहाँ मिल रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर मिल रही है, ये लाइन है, ये पॉइंट, ये हो गया आपका 2 और 2, है ना, लिख देंगे अभी। अब फिर दूसरा देखो आप, x का मान 3 और y का मान कितना है 4, x का मान 3 और y का मान 4, x का मान 3 ये है और y का मान 4 ये है। तो ये वाली लाइन ऐसे बढ़ेगी और ये लाइन ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, और आपका आंसर पॉइंट मिल जाएगा। ये 4 वाली लाइन है और ये आपके 3 वाली लाइन है। देखो आप यहाँ से, है ना, इस तरह से। तो पॉइंट आपका यहाँ मिला ये। ठीक है, तो एक लाइन बन गई आपकी, कौन सी, ये वाली, जो इस तरह से जा रही है ना। ये कैसे जाएगी, इस तरह से, ये इस तरह से चली जाएगी आगे। इसको अब आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, है ना। ये कौन सी लाइन थी आपकी, उसका, है ना, पहला जो समीकरण था आपका, पहला समीकरण था y बराबर 2x माइनस 2 वाली लाइन। ठीक है, अब दूसरा समीकरण है, उससे ये वाले पॉइंट मिले थे, x का मान 1 को y का मान 0। तो देखो x का मान 1 यहाँ है, उस समय y का मान 0। पहले ये वाला बिंदु लिख देते हैं। ये वाला बिंदु क्या था आपका, देखो ये वाला पॉइंट था आपका कितना 2 और 2, और ये वाला पॉइंट था आपका 3 और 4। फिर ये वाला पॉइंट आपको देखो, ये x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1 ये है और y का मान 0 उस समय यहीं रहेगा। ये वाला पॉइंट मिलेगा यहाँ, इस पॉइंट पर कितना 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, दूसरा आपको देखो x का मान 2, y का मान 4, x का मान 2 ये है, उस समय y का मान 4 कहाँ है आपका, यहाँ देखो 2, x का मान 2 और y का मान कितना 4, तो x का मान 2 ये है और y का मान 4 ये है। तो ये वाली लाइन आगे बढ़ेगी इस तरह से। ठीक है ना, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे ये। तो यहाँ आपका पॉइंट मिलेगा ये वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है आपका, इस समय x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है आपका 4 है। ठीक है ना। अब देखो इससे 2 पॉइंट मिले थे ये वाले, इससे कौन से 2 पॉइंट मिले, ये वाला 1 0 और 2 4 वाला, 1 0 और 2 4 वाला, ये इनको मिलाएंगे। ठीक है, इसको इस तरह से बढ़ाएंगे, ये आगे चली गई और इधर ये आपकी और ऊपर चली जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये वाला कौन सा समीकरण है, ये वाली जो लाइन है उसका समीकरण था आपका y बराबर 4x माइनस 4। ठीक है, अब देखो दोनों लाइनें कहाँ प्रछेद कर रही है, इस पॉइंट पर प्रछेद कर रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। जहाँ पर दोनों लाइनें प्रछेद करती है वही क्या कहलाता है, आपका आंसर कहलाता है। तो ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है ना, बिंदु, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं अपन, ए नाम देते हैं मान लो। तो क्या है ए, और जिसके निशान कितने हैं 1 और 0, इसके निशान कितने हैं 1 और 0 है। देखो दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन बिंदु क्या है आपका, ये ए है और इसके निशान कितने हैं 1 और 0 है ना। अतः जो हमसे पूछा था, क्या पूछा था हमसे, पेंटों की संख्या और किसकी संख्या, आपकी स्कर्ट की संख्या। अतः पेंट की संख्या बराबर कितनी थी x, और x का मान कितना है आपका 1। देखो x का मान कितना है 1, है ना। और स्कर्ट की संख्या बराबर कितना, y था और y का मान कितना है 0, मतलब स्कर्ट का मान कितना है 0 और y का 1, और आपका पेंट की संख्या कितनी है 1 है। मतलब एक तो पेंट खरीदा और स्कर्ट उसने नहीं खरीदा, कोई सा स्कर्ट नहीं खरीदा, मतलब 0 खरीदा। ठीक है ना। आप चेक करना चाहें तो देखो ये आपका समीकरण था y बराबर क्या 2x माइनस 2, इसमें x का मान और y का मान रख दो, आपका आंसर बराबर आना चाहिए। तो देखो y का मान कितना है 0 बराबर 2 इंटू एक्स का मान कितना है आपका 1 माइनस 2, तो 0 बराबर 2 दूना 2 एकम 2 माइनस 2, तो ये आपका 0 बराबर 0 है ना। पहले समीकरण में मान रख के बताया। ठीक है,
ताकि आपका जांच हो जाए, है ना। अब दूसरे समीकरण में मान रख के बता देते हैं x और y का सही आया कि नहीं आया। y बराबर दूसरा समीकरण था आपका 4x माइनस 4। देखो y का मान कितना है 0 बराबर 4 इंटू x का मान कितना है 1 माइनस 4, तो 0 बराबर 4 एकम 4 माइनस 4, तो 0 बराबर 0। दोनों के मान अगर बराबर होते हैं LHS RHS बराबर होते हैं, मतलब हमारा मान सही आया है, ठीक है। इस तरह से हमने चेक भी कर लिया कि x और y का मान सही आया, और x और y का मान क्या है आपका 1 और 0, मतलब पेंट की संख्या आपकी 1 है और स्कर्ट की संख्या कितनी है 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इसके एग्जाम्पल, एक आपका जो चैप्टर 3 चल रहा है उसके पूरे एग्जाम्पल होते हैं। पहले जो एक्सरसाइज है उसके पहले वाले जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी 3.1 को शुरू करवाएंगे। धन्यवाद।